जय श्री राम मित्रों। एक कहावत है ना कि हीरा तो कोयले की खान में भी चमकता है और उसी तरह सच्ची काबिलियत किसी जुगनू की रोशनी की मोहताज नहीं होती। ये कहावत अगर किसी व्यक्ति पर बिल्कुल फिट बैठती है तो वो है हमारे सभी के प्रिय बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये वर्तमान में हिंदू धर्म में फैले पाखंड को दूर करने के लिए आए एक हीरे की तरह ही हैं। इनको हर कोई जानता है और ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। लेकिन आखिर कैसे बाबा जी इतने कम समय में इतने ज्यादा फेमस हो गए, क्या है इनकी पूरी कहानी, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा जी के जीवन की शुरुआत हुई और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है और वे एक कथावाचक हैं। बाबा जी मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधिकारी हैं। पंडित जी का जन्म 5 जुलाई 1996 को गड़ागांव मध्य प्रदेश में हुआ था। गड़ागांव मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा गांव है। आप इस गांव को इतनी आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। चलिए आपकी इस मुश्किल को थोड़ा आसान कर देते हैं। आपने विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर का नाम तो जरूर सुना ही होगा। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ही है। गड़ागांव इस मंदिर से थोड़ी दूर पर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का शुरुआती जीवन बहुत गरीबी और कष्टों से गुजरा है। धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी एक कृषक थे, लेकिन इनके दादाजी, जिनको दादा गुरु के नाम से जाना जाता था, एक बहुत बड़े पुजारी थे। मरघट पहाड़ी जहां पर आज बागेश्वर धाम स्थापित है, उसकी स्थापना का श्रेय भी दादा गुरु को ही जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही अपने दादाजी से प्रभावित रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शिक्षा के बारे में सूत्रों से पता चलता है कि उन्होंने प्राइवेट बीए किया हुआ है। बाबा जी के भक्तों की संख्या करोड़ों में है और ये केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी है। बाबा जी की प्रसिद्धि की शुरुआत उनके उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि मैं कोई ईश्वर का अवतार नहीं हूँ, मैं एक साधारण मानव और बालाजी हनुमान का एक साधारण सा सेवक हूँ। मैं केवल बालाजी की सेवा करता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाबा जी की मधुर बातों से हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता है। बागेश्वर धाम सरकार की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस धाम के आसपास की जमीन की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी इंसान को बिना मिले, बिना जाने पहले ही उसके बारे में सब कुछ लिख कर दे देते हैं और सारी बातें सही निकलती हैं। इसलिए लोगों का उन पर इतना ज्यादा विश्वास है। उनकी इसी बात के विपक्ष में महाराष्ट्र की एक पाखंड विरोधी समिति ने उनको चुनौती दी थी कि आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, तब मानेंगे कि आपको सब पहले से ही पता है, नहीं तो आपको महाराष्ट्र में पाखंड फैलाने की जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बाबा जी ने इस चुनौती का उत्तर मीडिया के सामने प्रश्नों का जवाब देकर बहुत अच्छे से दिया। इस मामले के बाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। जब से लोगों ने ऑन कैमरा ये देखा है कि पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बिना किसी को जाने, बिना किसी को देखे पहले ही उसकी पूरी कुंडली निकाल कर रख देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड गेम है, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का मन पढ़ लेते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। ये बात सच नहीं है, क्योंकि माइंड रीडर लोगों से बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन बाबा जी तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि वे तो पहले लिख कर रख देते हैं और बोल देते हैं कि आपकी जिसे लाने की मर्जी हो आप उस इंसान को लेकर आ जाओ, ये पर्चा उसी इंसान का निकलेगा। वास्तव में ये कोई माइंड रीडिंग गेम नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का विरोध करने वाले लोगों की सोची समझी साजिश है ताकि वे पंडित जी को बदनाम कर सकें। वास्तव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई पाखंड नहीं फैलाते। वो कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप ये चढ़ावा लेकर आओ या हमें कुछ धन संपत्ति दो, और ना ही ये बीमार इंसान को ये कहते हैं कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ। बाबा जी हमेशा ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपका इलाज पूरा करवाना चाहिए और प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। ये सारी बातें तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि जब तक आप किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रखोगे उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर इसमें पाखंड कहां से आ गया? दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की संपत्ति के बारे में। तो दरअसल पंडित जी के पास एक घर और एक मोटरसाइकिल के अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, इनकी शादी के बारे में रोज नई अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि वे अभी शादी नहीं करेंगे। और जब उनसे जया किशोरी जी के साथ शादी के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि जया किशोरी जी उनकी बहन की तरह हैं। दोस्तों, वैसे आपकी इस पर क्या राय है? क्या बागेश्वर बाबा को शादी करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।